हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि मेडिटेशन करना ज़रूरी है क्या इस जन्म में या नहीं। यह आपको डिसाइड करना है मेरी वीडियो देख के कि करनी है कि नहीं करनी है। मैं इस वीडियो में इसके बस जितने भी फैक्ट्स है, इसके क्या बेनिफिट्स है, वो मैं जो है वो आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। क्योंकि है ना, इसके ऊपर भी है ना एक बात हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करना ज़रूरी है और कोई कहता है कि मेडिटेशन करना नहीं ज़रूरी है। ठीक है, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। मैं जो है बस आज इस वीडियो के थ्रू आपको ये एक अलग नज़रिया दिखाने की कोशिश करूँगी, लाइक मेडिटेशन के क्या बेनिफिट है। ठीक है ना, मेडिटेशन से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में। मेडिटेशन क्या होता है, पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक्चुअली में मेडिटेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हम इस मेडिटेशन के थ्रू जो है वो हमारे अंदर जो इनर गॉड है, जो हमारे सोर्स है, गॉड है, हम उनसे क्या है ना मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। पहला पॉइंट ये। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो एक जो चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें जो हम जो सीखते हैं मेडिटेशन के थ्रू, वो है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। यानी जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम जो है वो एक्चुअली में हम प्रेजेंटली रहते हैं। हमारे माइंड में जो है वो पूरे दिन में बहुत सी बातें घूमती भी, बस फालतू की बातें, चैटरिंग चलती रहती है। कभी पास की चलती है, कभी फ्यूचर की चलती है, कि पास में क्या क्या हुआ, किसने क्या क्या किया, और फ्यूचर की बातें, यार टेंशन, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये ब्ला 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 सारी बातें चलती है। और इसकी वजह से हम जो है वो प्रेजेंट में रहना जो है वो भूल जाते हैं। और इसी चीज़ों की वजह से जो है हम पेन में रहते हैं, दुख में रहते हैं, ग्रीव में रहते हैं, लॉस रहते हैं। बिल्कुल जो हो गया उसको लेके या तो दुख मनाएंगे, या जो फ्यूचर के में होने वाला है उसको लेके चिंता रहती है, क्या होगा, कैसे होगा, ये वो फलाना वलाना। और प्रेजेंट में रहना हम लोग भूल जाते हैं और उस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं करते हम लोग। मेडिटेशन एक ज़रिया है जिससे हम जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में रहने की प्रैक्टिस करते हैं। कहीं ना कहीं जो है वो प्रेजेंट के साथ में हम कनेक्ट हो पाते हैं। बिंग इज़ लाइक अपने आप से हमारा ट्रू सेल्फ जो होता है ना, हायर सेल्फ, ट्रू सेल्फ इज़ आवर हायर सेल्फ, हम उससे कनेक्ट हो पाते हैं। हम जो है वो मेडिटेशन के थ्रू जो है वो साइलेंस में रहते हैं, और यही साइलेंस जो है वो हमारा हायर सेल्फ होता है। और इसी हायर सेल्फ की वजह से जो है हम जो है हमारे अंदर के इनर वॉइस को सुन पाते हैं, हमारे इनर गॉड से कनेक्ट हो पाते हैं। तो मेडिटेशन यही एक ज़रिया है। अगर हम हमारी जो है वो रोज़ की अगर आदत बनाए, लाइक अगर प्रेजेंट मोमेंट में रहने की अगर हम कोशिश करें, लाइक हम अवेयर है, प्रेजेंट रहे, बी अलर्ट रहे, लाइक हम फालतू के थॉट्स जो है हमारे दिमाग में नहीं चलने दे, तो लाइक लाइफ इज़ जस्ट लाइक बहुत ही सही हो जाती है। एक पीस सा आ जाता है और हम जो है वो खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं और पास को भूल जाते हैं। पास में जो हुआ सो हुआ, हम प्रेजेंट में रहते हैं। हम फ्यूचर की भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। और जब से मैंने मेडिटेशन की है ना, तो लाइक मेरे को शायद 1 ईयर तो हो गया है। पर आई एम ओवर थिंकर पर्सन, और जब से मैं मेडिटेशन करने लगी हूँ ना, लाइक 1 ईयर में मुझे एक अलग ही, मतलब एक कहते हैं ना, एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन मुझे जो है अपने अंदर भी फील हुआ। पहले मैं बहुत पास्ट के बारे में सोचती थी, प्रेजेंट के बारे में सोचती थी, फ्यूचर के बारे में सोचती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन अब मैं धीरे धीरे जो है अभी फुली नहीं, कहीं हद तक जो है मैं प्रेजेंट मोमेंट में कनेक्ट होना सीख गई हूँ। और आगे भी कोशिश जारी रहेगी। अभी भी थिंकिंग तो चलती है, लेकिन पहले से फ़र्क पड़ा है और मैं इसकी प्रैक्टिस अभी भी करती हूँ। लाइक ये इजी नहीं है, लेकिन हम चाहे तो कर सकते हैं। होने को तो कुछ भी कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, है ना। तो आप चाहो तो आप जो है मेडिटेशन के थ्रू जो है प्रेजेंट मोमेंट में कनेक्ट होने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कुछ ही नहीं करना है, बेसिक चीज़ें करनी है। लाइक आप 5 मिनट की रोज़ भी प्रैक्टिस करोगे ना गैप में, तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। लाइक चुपचाप बैठ जाओ, बस कुछ नहीं, कोई गाइडेंस वीडियो नहीं करनी है। और कहते हैं ना कि किसी किसी को
कोई कहता है कि यार ध्यान भटकता है, बार बार मन नहीं लगता। यही तो बात है, आपका माइंड जो है आपको कंट्रोल करके बैठा है। आप पास्ट फ्यूचर की बातें सोचते हैं, फलाना ढिंगाना सोचते हैं, ये हो गया वो हो गया, आगे क्या करना है ये वो, और प्रेजेंट मोमेंट में हम नहीं रह पाते। अगर आप प्रैक्टिस करोगे 5 मिनट्स की रोज़ की प्रैक्टिस जैसे ही करने लगोगे ना, और जैसे ही आप उस मोमेंट पे आप जब अवेयर होगे तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से समझ में आएगी। रोज़ की 5 मिनट्स की आप प्रैक्टिस करके दीजिए। एक बार करने में क्या जाता है, आपको अच्छा लगे नहीं लगे बाद में आप डिसाइड कर देना, है ना। तो एक बार आप चाहो तो प्रैक्टिस करके देखो, बेनिफिट है हमारे लिए, अच्छा ही है। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है कि प्रेजेंट मोमेंट के क्या क्या फ़ायदे हैं क्या नहीं है, एक बहुत अच्छी बुक है द पावर ऑफ नाउ, वो बहुत अच्छी है। आप चाहे तो वो बुक पढ़ सकते हैं। उसमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। मैं भी अभी वो बुक पढ़ रही हूँ, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वो बुक जो है वो पूरी कंप्लीट करूँ, क्योंकि मेरी यही है आदत है कि आधी पढ़ती हूँ फिर आधी फिर बीच में छोड़ देती हूँ, कुछ ना कुछ हो जाता है फिर। इसलिए इस बार मंगाई है, पहले तो पीडीएफ में थोड़ी बहुत पढ़ी थी मैंने, इस बार मंगाई है तो इस बार कंप्लीट करके ही रहूँगी। सेकंड बेनिफिट ये है कि आप मेडिटेशन के थ्रू जो है ना, आप अपने चक्रा तो हील कर सकते हैं। आप इसके थ्रू भी कर सकते हो, नेचुरली भी कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है चक्रा हीलिंग मेडिटेशन की, तो उसके थ्रू भी चक्रा हील कर सकते हैं। या आप चाहो तो आप नेचुरली जो जैसे वॉक करना, एक्सरसाइज करना, क्रिएटिव वर्क करना, इन चीज़ों के थ्रू भी जो है वो आप अपने चक्रा को हील कर सकते हैं। थर्ड चीज़ जो है वो आप मेडिटेशन से क्या कर सकते हैं, अपने इनर चाइल्ड इश्यूज़ को भी हील कर सकते हैं, इनर चाइल्ड ट्रॉमा को। ये बेनिफिट मुझे बहुत अच्छा लगा। इनर चाइल्ड इशू को जो है मेरे पता नहीं कितने भी इश्यूज़ जो है ना, जो मैंने इनर चाइल्ड के जितने भी अभी तक के बहुत सारे इश्यूज़ जो है मैंने इसके थ्रू जो है वो कहते हैं ना, इसके थ्रू सॉल्व किया है। तो इनर चाइल्ड इशू आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, लाइक आपको विजुअलाइज करना है कि आप हो, अभी आप जैसे दिखते हो, और आपको जो है अपने 4 to 5 years ओल्ड बेबी से जो है, बच्चे से जो है वो आपको बात करनी है कि आपका 4 to 5 year ओल्ड आप कैसे दिखते थे, ठीक है ना। तो वो कौन है, वो बच्चा है, वो कौन है, वो आपका इनर चाइल्ड है, ठीक है ना। उस बच्चे को से पूछना है तेरी क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, तो वो आपको आंसर देगा। फिर उसके बाद में आपको उसको समझाना है, अच्छे से प्यार करना है, ऐसे करके जो है हम हमारे इनर चाइल्ड इशू को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि इसके क्या बेनिफिट्स है, और अब आपको डिसाइड करना है कि मेडिटेशन करना हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं है। इट्स अप टू यू। थैंक यू सो मच, बाय।